जी, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट। पहले हमने टेंस की बात की कि टेंस क्या चीज़ होता है। टेंस मीन शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन इज़ डन, जब कोई एक्शन जिस टाइम में अंजाम दिया जाता है। नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। तो बहरहाल चले, मैं आगे ही बढ़ती हूँ, पीछे जाने के बजाय बाद में रिवीजन दे दूँगी। देखिए, प्रेजेंट टेंस हम चुके कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस, 4 टेंस आ गए हैं। बस उन 4 टेंस को आपने याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रेजेंट को हटा दीजिएगा, पास्ट लगा दीजिएगा साथ में, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इस पास्ट को हटा दीजिए, आप फ्यूचर लगा दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, 12 टेंस पूरे हो गए। अब आप देखिएगा कितनी सहूलत के साथ 12 टेंस आपने 1 सेकंड में आपने बता दिए कि 12 टेंस कौन कौन से होते हैं। वरना हम सोचते ही रहते हैं कि 12 टेंसेस कौन कौन से होती हैं। आपने सिर्फ प्रेजेंट के 4 टेंस के नाम याद रखनी है, उसके बाद आपने प्रेजेंट हटा के पास्ट लगा देना है, पास्ट हटा के फ्यूचर लगा देना है, आपके 12 टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो कितना मैंने बताया आपको कि देयर आर 12 टेंसेज, बट नाउ डेज वी नॉर्मली जो है हम यूज़ करते हैं 11 टेंसेस। 12वां टेंस जो हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। ठीक है, तो अब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और 2 टेंस, ये जो हमारा जो प्रेजेंट जो अभी हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन हमारे, अभी मैंने वैसे आपको बताया कि 4 टेंस हैं हमारे, जो हमारे 4 टेंस अभी हमारे प्रेजेंट में शामिल है। लेकिन हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है ये हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा 2 टेंस टॉक अबाउट प्रेजेंट और 6 टेंस, इसके अलावा मज़ीद यानी 4 टेंस ये, और इसके अलावा 2 टेंस हमारे पास अभी और भी ऐसे आने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि वो भी जो है वो प्रेजेंट से किस तरह से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट से किस तरह से कनेक्ट होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम अब बाद में बात करेंगे। तो मैंने सिर्फ 4 टेंस आपको बताने थे, चारों टेंस मैंने आपको बता दिए, और ये मैंने बता दिया कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस जो है, अच्छा इसके बाद मैं आपको टेंस बता दिया कि जब तक हमें टेंस नहीं पता चलेगा कौन सा काम हमारा किस दौरानिए में हुआ है, हम बात नहीं कर सकते। तो फिर दोबारा से मैं बताती हूँ कि व्हाट इज़ टेंस। तो एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब की कोई भी फॉर्म, एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मे बी यूज टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन, जो कि आपके एक्शन के टाइम को शो करती है, और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। अच्छा, एक बात मैंने जो आपको नहीं बताई वो मैंने बताया था, चूँकि मैंने वर्ब के बारे में भी आपको पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, जब मैं वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी कि वर्ब जो है वो एक्शन भी होता है और स्टेट भी होता है, स्टेट वर्ब भी। वो मैंने अलग से एक टॉपिक अलग रखा है आपका, स्टेट वर्ब क्या होते हैं, स्टेट वर्ब, स्टेट सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एनी, व्हाट इज़ द टेंस, तो एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, any of the forms of verb that may be used to show the time of the action or state expressed by the verb is called tense। तो tense मैंने अभी आपको बहुत छोटी सी, बहुत ही आसान अल्फाज में भी मैंने टेंस के भी नहीं बताए थे, लेकिन मैं अभी डिटेल में बता रही हूँ। और या फिर यूँ कहिए, a form of verb used to indicate the time। वर्ब जो है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके टाइम को ज़ाहिर करता है कि किस टाइम में आपने अपना एक्शन अंजाम दिया है। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज टू इंडिकेट द टाइम एंड समटाइम्स द कंटिन्यूशन ऑफ कंप्लीटेशंस, या ये कंप्लीट आपने अपना एक्शन जो है वो कंटिन्यूशन आपका जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ एन एक्शन इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी आपका जो आप गुफ्तगू कर रहे थे या आपने जो बात की थी, जो आपने एक्शन अंजाम दिया था, सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपका ये बताता है कि वो आपका जो है एक्शन, वो उसका रिलेशन जो है आपका गुफ्तगू के किस दौरानिए से है, किस वक्त से है। और जो है ये टेंस इज़ अ मेथड वी यूज़ इन इंग्लिश टू रेफ़र टू टाइम। हम टाइम को रेफ़र करने के लिए टेंस इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सा एक्शन किस वक्त अंजाम दिया गया है।
तो अगर आप टेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे या टेंस को आप इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे, तो आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल यही हो जाएगा जैसे कि आप कहें कि सलमा ने खाना खा लिया, और जबकि सलमा ने तो अभी खाना नहीं खाया, सलमा खाना खाएंगी, लेकिन आप कहते हैं सलमा ने खाना खा लिया, तो जुमले में फ़र्क हो गया। तो जब टाइम पीरियड आपने बदल दिया, उसके एक्शन को आपने बदल दिया, तो आपने टाइम का एक्शन उसका सही नहीं, प्रॉपर नहीं बताया, उसका वो जो एक्शन था वो किस टाइम में अंजाम दिया गया था, तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंसेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन टेंस ये जो ज़रूरी हैं ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घबराइएगा हरगिज़ नहीं। मैंने देखे 12 टेंस आपको बताएं किस तरह आपने याद करने, वो अगर आप उस तरह से आप लिख लीजिए अपने पास, और लिखने के बाद आप सिर्फ पास्ट लगाइए, फ्यूचर लगाइए, 12 टेंस आपके मुकम्मल हो गए। सब उंगली पे आप बता देंगे, मैं भी उंगलियों पे आपको बता सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको मैंने अभी बताया ना, अगर आप इस तरह से बताएंगे तो आप मुझे फ़ौरन बता देंगे। तो हमारे पास जो है टेंस इज़ अ मेथड दैट वी यूज़ इन इंग्लिश टू रेफ़र टू टाइम और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कौन से टाइम को बताते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के टाइम के अंदर हमारा एक्शन हुआ है वो बताते हैं। मैनी लैंग्वेजेस यूज टेंस टू टॉक अबाउट टाइम। जो भी ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर ज़बानें जितनी भी हमारी इस्तेमाल की जाती हैं उन सब में टेंस इस्तेमाल होते हैं। बगैर टेंस के हमारी गुफ्तगू का हमें पता नहीं चलेगा कौन सा काम किस वक्त अंजाम दिया गया है। तो जब हमारा अंग्रेज़ी ज़बान में जब हम टेंस की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर 3 टेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने बता ही दिया। मौजूदा ज़माने की या ज़माना हाल की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस। अगर आपका फ़ेल यानी काम जो है आपका मौजूदा ज़माने में किया जाता है तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर आपका काम गुजरे हुए ज़माने में किया जाता है, पास्ट में किया जाता है, तो उसे हम पास्ट टेंस कह देते हैं। और अगर कोई काम आपका आने वाले वक्त में किया जाता है तो हम उसे फ्यूचर टेंस कह देते हैं। तो ये 3 ज़माने हमारे पास आते हैं और इन 3 ज़मानों में हम जो है अपना काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो है वो तमाम जो टेंसेज हैं, जो 12 टेंस आते हैं वो किस तरह आते हैं, यानी 4 टेंस सिर्फ आप याद कर लें। यानी प्रेजेंट, अगर सिर्फ प्रेजेंट को आप याद करें, मैंने प्रेजेंट का आपको बता दिया, प्रेजेंट को अगर आप याद करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल तो एक ही बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसी 4 टेंसों के साथ अब आप पास्ट लगा दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी के साथ आप फ्यूचर लगा दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये आपके 12 टेंस मुकम्मल हो गए। देखिएगा ये आपने कितनी आसानी के साथ आपने 12 टेंसेस जो थे वो आपने बता दिए कि ये 12 टेंस होते हैं। अगर कोई समवन विल आस्क यू दैट टेल मी द नेम ऑफ द 12 टेंसेस, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 12 टेंस ये हैं, इसमें क्या मुश्किल है। अब ये है कि मुझे चूँकि आज आपको पढ़ाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और टाइम इतना कम है, ये चीज़ ऐसी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको टाइम लगेगा, और ये टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कन्वर्सेशन के लिए। अच्छा, इसमें जो है आपने चूँकि आपको मैंने ये बात बताई दी, अब मैं आपको इसके रूल रेगुलेशंस की तरफ अगर जाऊँ तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो फार्मूला हमारा होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होगी, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर प्रेजेंट टेंस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने हमेशा ही जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कोई फॉर्म दूसरी इस्तेमाल में नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे ऑब्जेक्ट आपकी मर्ज़ी है, वो सेंटेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट आपका बढ़ाते जाते हैं, सेंटेंस आपका लंबा होता चला जाता है, आपके पैराग्राफ बनते चले जाते हैं, जुमले बनते चले जाते हैं। तो आपको ज़रूरत होती है सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन वर्क। अब आप ये सारे पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें और आप देख लीजिएगा कि इतना आसान आपको हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल, ये सिर्फ यही टेंस थोड़ा टाइम लेगा, बाकी किसी टेंस की डेफिनेशन लंबी नहीं है। सिर्फ इसकी जो मैं डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ, सिर्फ इसी की डेफिनेशंस अगर आप याद करके अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो आप जो है वो 30-40% इंग्लिश आसानी के साथ बोलेंगे। तो अब आपको मैंने रूल भी बता दिया कि प्रेजेंट इसमें का जो रूल है हमारे पास, वो फार्मूला इसका क्या है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है हमेशा। अच्छा, इसके अलावा
और भी आगे वाली बात भी बताती हूँ, दोबारा बता दूँगी मैं, और फिर यहाँ भी बता देती हूँ। जब हम इसके सवाल बनाते हैं और इसका हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंसेस, तो हम जब सवाल बनाते हैं तो डू और डज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डू जो आता है वो आई वी दे के साथ आता है, डज जो है वो ही और शी के साथ आता है, और सिंगुलर नाउन के साथ आता है, ठीक है। और मैं आपको अभी ये डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं सिंपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक क्लास ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें 2-3 क्लासों में जाना पड़ेगा। ये पार्ट 1 से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इसके बाद हम इसको मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, आसान प्रोसीजर नहीं है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो ऑल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और द प्रेजेंट टेंस इज़ अ वर्ब टेंस यूज टू डिस्क्राइब अ करंट एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। याद रख लीजिए, मैं बार बार आपको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जो है, प्रेजेंट टेंस की आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन बता रही हूँ। द प्रेजेंट टेंस इज़ a verb tense used to describe a current activity or state of being. However, somewhat unusually, the present tense can also be used to describe past and future activities. For example, I go to Friday बाज़ार। फ्राइडे बाज़ार हमारे यहाँ जुम्मा बाज़ार लगता है, जुम्मा बाज़ार। आई गो टू जुम्मा बाज़ार एवरी वीक। अब आप देखें, आप या आई गो टू जुम्मा बाज़ार एवरी संडे। आप अगले संडे को भी जाएंगे, पिछले संडे को भी गए थे, अगले संडे को भी जाएंगे, यानी फ्यूचर में भी जाएंगे, प्रेजेंट में भी जाते हैं, और इससे आप पास्ट में भी गए हैं। लेकिन आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? सम टाइम हम जो है वो यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस को, जो है वो हम सम टाइम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, और किसके लिए? आपके फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है। यह बात याद रखिएगा। सम टाइम वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर फ्यूचर। जैसे हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि अवर स्कूल क्लोज फॉर विंटर वेकेशन ऑन मंडे, ठीक है। ये कह दीजिए कि हमारा स्कूल जो है वो पीर से मौसम सरमा की तातीलात के लिए बंद हो जाएगा, या बंद हो जाता है, ठीक है। या और इस तरह के हम और सेंटेंसेस कह देते हैं। तो जैसे हमने कह दिया कि आई गो टू बाज़ार एवरी वीक, और वी स्विम इन सी एवरी संडे, वी प्ले फुटबॉल ऑन वेडनेसडे या ऑन फ्राइडे। तो देखिए, अब आप ये पास्ट में भी खेलते हैं, फ्यूचर में भी खेलते हैं, प्रेजेंट में भी खेलते हैं फुटबॉल, लेकिन आप सबके लिए आपने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया। और प्रेजेंट टेंस का रूल क्या समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं आएगी दूसरी, चाहे आप पास्ट में खेलें, चाहे प्रेजेंट में खेलें, चाहे फ्यूचर में खेलें, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा। इसकी कई डेफिनेशंस के साथ मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगी, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक, बार बार मैं आपसे यही बात कह रही हूँ कि देखें अब हमने क्यों यूज़ किया। इसलिए कि इसकी डेफिनेशन ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यू विल यूज़ फॉर योर रिपीटेड एक्शन। वो एक्शन जो आप बार बार करते हैं, कोई भी वो काम जो आप बार बार करते हैं, उसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है, राइट। एक डेफिनेशन ये लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए अगर आपका कोई भी एक्शन जो भी आप रिपीट करते हैं, रिपीटेड आपका एक्शन है, बार बार होता है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। इट मीन्स एनी एक्शन विच टेकन प्लेस अगेन एंड अगेन, वेदर इट इज़ हैपन इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और डेली, मंथली, वीकली और ईयरली। ऐसा कोई भी काम जो आप बार बार करते हैं, चाहे वो आप वीकली करें, मंथली करें, ईयरली करें, डेली करें, उसके लिए आपको जो है वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। सिर्फ आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशंस बता रही हूँ। जो एक्शन बार बार रिपीट करते हैं, अपना डेली रूटीन भी, आपका जो भी डेली रूटीन होता है, आपने डेली रूटीन आपका जो है, यानी आप जो रोज़ाना को जो काम करते हैं, उसके लिए भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। यानी आपको वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल
किया करना है, ठीक है। तो आपने इसकी एग्जांपल्स भी आपको मैंने बता दी हैं। जैसे आप कहते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, चूँकि रिपीट आपका एक्शन है, तो आप अगर कह दें कि आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने इस्तेमाल की है, यानी मैं जागता हूँ। आई गेट अप 5 o'clock, ठीक है। डेली आप लगाएं ना लगाएं तब भी पता चल गया कि आपने जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है तो आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ कर रहे हैं और आपका ये डेली रूटीन है, ठीक है। आई गेट अप एट 6 o'clock। फिर आप क्या करते हैं, देन गो टू वॉशरूम, ब्रश योर टीथ, वॉश योर फेस, कोम योर हेयर, और फिर उसके बाद यू ऑफर योर प्रेयर, उसके बाद आप नमाज अदा करते हैं, ठीक है। ये आपका देख लें, आपने जो भी जितने भी किए ना, आपने कहा कि आई गेट अप एट 6 o'clock, गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई आप सब्जेक्ट हो गए, यानी आपने अपना लगाया इस्तेमाल, आई लगाएं, वी लगाएं, यू लगाएं, ही लगाएं, शी लगाएं, वो मैं बाद में बता दूंगी, एस और यस लगाते हैं, ठीक है। तो आप जो भी लफ्ज़ लगा रहे हैं, या शी गेट्स अप, अगर ही शी इट आ रहा है तो आपने फिर आप वर्ब के साथ एस लग जाता है। शी गेट्स अप 6 o'clock, ठीक है। गेट्स अप, गेट अप था ना तो गेट्स अप हो गया क्योंकि शी और ही आ गया था, वरना गेट अप रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रश हर टीथ, ब्रश वर्ब है यहाँ पर, ब्रश हर टीथ अपने दांत ब्रश करती है, ब्रश, ठीक है ना, ब्रश करना। वॉश हर फेस, अपना मुंह धोती है। वॉश कहा है मैंने, वॉश्ड नहीं कहा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी हर काम में। वॉश हर फेस, ठीक है। कोम हर हेयर, ठीक है, कोम हेयर अपने बालों की कंघी करती है। एंड ऑफर प्रे, नमाज, ऑफर प्रेयर, और उसके बाद नमाज अदा करती है। ऑफर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है, और नमाज अदा करती है। आफ्टर दैट शी टेक ब्रेकफास्ट, और शी कुक ब्रेकफास्ट, उसके बाद वो नाश्ता बनाती है। शी कुक ब्रेकफास्ट या शी मेक ब्रेकफास्ट, देखिए कुक भी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, मेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शी मेक ब्रेकफास्ट, शी मेक्स, एस आ रहा है ना तो सब मेक्स आएगा, कुक्स आएगा, एस लगेगा सब में अगर शी करते हैं तो। अगर नाम भी किसी का लगा रहे हैं या लड़के का नाम लगा रहे हैं तब भी, और लड़की का भी सिंगुलर नेम आ रहा है तब भी एस लगेगा। शी कुक्स ब्रेकफास्ट या शी मेक्स ब्रेकफास्ट, या आई मेक ब्रेक, अगर आई कर रही हूँ मैं, वी कर रही हूँ तो आई मेक ब्रेकफास्ट। और फिर क्या जी होता है उसके बाद, ब्रेकफास्ट के बाद देन दे सर्व ब्रेकफास्ट, ठीक है, सर्व करती है ब्रेकफास्ट, ये भी फर्स्ट फॉर्म आपने लगाई। शी सर्व्स, अगर एस शी कर रहे हैं तो शी सर्व ब्रेकफास्ट, अगर आई है आई सर्व ब्रेकफास्ट टू अदर्स, दूसरे लोगों को मैं ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। देन आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर गोइंग टू ऑफिस, फिर मैं प्रिपेयर अपनी तैयारी करती हूँ। आई बिकम रेडी, या बिकम रेडी, बिकम भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाई है, ठीक है ना। आई बिकम रेडी कह सकते हैं, आई प्रिपेयर माई सेल्फ कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, या आई चेंज माई ड्रेस कह सकते हैं। देख लें वर्ब की सब जगह फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। देख लें मैं कितनी सारी इंग्लिश बोल रही हूँ ना, यानी सिर्फ आपने ये समझना है कि अपना डेली रूटीन है ये आपका, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डेली रूटीन आप एक्सप्लेन करते चले जाइए। तो देन आई चेंज माई ड्रेस, और आई प्रेस माई ड्रेस, प्रेस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेस माई ड्रेस, चेंज माई ड्रेस, आई प्रेस माई ड्रेस, वेयर और चेंज क्लोथ, ठीक है। देन फिर आप क्या करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, गो टू ऑफिस, बाय बस जाए, बाय कार जाएँ, बाय रोड जाएँ, बाय फुट जाएँ, जैसे भी जाएँ वो आप ऑब्जेक्ट अपना आगे लगा सकते हैं, ठीक है। गो टू ऑफिस, स्टार्ट माई वर्क, ऑफिस वर्क, सब जगह देखिए स्टार्ट फिर वर्ब की, सारे वर्ब जितने वर्ब लग रहे हैं सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। स्टार्ट माई ऑफिस, स्टार्ट ऑफिस वर्क, एंड फिनिश माई ऑल वर्क एट
8 o'clock या 4 o'clock और 5 o'clock जब, और मैं अपना सारा काम जो मैं 5 बजे ख़त्म कर देती हूँ ऑफिस में, कब ख़त्म कर देती हूँ. नाउ आई लिव माई ऑफिस. लिव, फिर मैंने लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, सब जगह फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है. आई लिव ऑफिस, ठीक है. देन अगेन रीच एट द स्टॉप, टेक बस और टैक्सी और रिक्शा, ठीक है. गेट बैक टू माई होम, और वापस मैं अपने घर आ गई. देखिएगा मैंने इतनी सारी गुफ्तगू सभी की, अभी मैं और मज़ीद गुफ्तगू कर सकती हूँ. मैं घर आई, फिर मैंने घर आके क्या किया, चेंज किए कपड़े. देन आई चेंज माई ड्रेस, आई टेक रेस्ट. जितना भी मैं काम कर रही हूँ दिन भर, आपने देख लिया कि मेरा ये डेली रूटीन था. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रही हूँ. सिर्फ आपने अपना नाम लगाकर या ही या शी या इट या आई या वी या दे या कुछ भी आप लगाकर, या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन लगाकर आपने जो है वो आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और गुफ्तगू शुरू कर देनी है, ठीक है. अगर आपका कोई भी डेली रूटीन है, डेली रूटीन के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है. अगर आपका कोई रिपीट एक्शन है, उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. रिपीट एक्शन मैंने जैसा कि अभी आपको बता ही दिया था कि हमारे रिपीट एक्शन में बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे आई टेक सैलरी एवरी मंथ. आई टेक सैलरी, हालांकि सैलरी तो आप महीने के अगले महीने, अब जब महीना अब आगे आएगा तो मैं लूँगी ना सैलरी. तो मुझे ये कहना चाहिए कि आई विल टेक सैलरी ऑन 30th, ऐसे कुछ करनी चाहिए बात. लेकिन चूंकि मैं किसी को बता रही हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरा रिपीट एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है कि आई टेक सैलरी एवरी मंथ. आई टेक सैलरी एवरी मंथ, या आई टेक सैलरी ऑन 30th ऑफ एवरी मंथ. मैं 30 तारीख को मुझे सैलरी हर महीने मिल जाती है. आई सेलिब्रेट संडे, आई सेलिब्रेट संडे, आई सेलिब्रेट संडे विद माई फैमिली. सेलिब्रेट, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सब्जेक्ट शुरू में लगा देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है. वोकैबलरी आपके पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए. जैसे अगर मैंने थोड़ी मुश्किल वोकैबलरी, एक आध लफ्ज़ आ गया सेलिब्रेट, यानी मैं अपनी फैमिली के साथ अपना संडे जो वो गुजारती हूँ. या ये स्पेंड कह देना आप ये कह दीजिए ना कि आप आसान कह दीजिए कि आई सेलिब्रेट संडे विद माई फैमिली, और आप अपनी फैमिली के साथ संडे, तो ये आपका रिपीट एक्शन हो गया. आई परफॉर्म नमाज जुम्मा एवरी वीक. आई परफॉर्म, देख लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई परफॉर्म नमाज जुम्मा एवरी फ्राइडे, ठीक है. एवरी फ्राइडे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं. और यानी कोई भी आपका रिपीट एक्शन है तो आप उसके लिए आपने हमेशा वर्ब सब और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है. मैं सिर्फ टेंस बता रही हूँ कि टेंस आपने इस्तेमाल करने. जब आपको टेंस इस्तेमाल करना आ गया, रूल रेगुलेशन पता चल गया, तो आपको कोई गलती नहीं होगी बातचीत करने में, ठीक है. इसी तरह से आपने हम मुस्लिम, ऑल मुस्लिम्स, या मुस्लिम उम्मा, या तमाम मुस्लिम, या ऑल मुस्लिम्स, या मुस्लिम उम्मा सेलिब्रेट two festivals in a year, two big festivals in a year. दो बड़े फेस्टिवल साल में मनाते हैं. तो अब दो फेस्टिवल्स में अगर आप ईद कहना चाहते हैं तब भी आप सेलिब्रेट, आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की. और मुस्लिम, तमाम मुस्लिम उम्मा जो है, ऑल मुस्लिम keep fast in Ramzan. All Muslim keep fast in Ramzan. तमाम मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं. कीप फास्ट, कीप मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने बस इस्तेमाल करनी है. शुरू में जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है वो आपका आई, वी, दे, मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम्स आ गए. अगर एक आया है तो ऑल मुस्लिम, अगर एक आता है कि एक मुस्लिम आएगा तो फिर आप वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, ठीक है ना, अगर ये सिंगुलर नाउन होता है तो. और तो आपने देखा कि रिपीट एक्शन के लिए आपने, चाहे वो आपका पास्ट में था या आपका फ्यूचर में था या आपका प्रेजेंट में था, आपने रिपीट जो भी आपका एक्शन हो रहा है, जो आप बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप बार बार करते हैं, उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है और उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है.
इसी तरह आपका जो रूटीन वर्क है, जो भी आप काम रोज़ाना करते हैं, उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, यानी वही प्रेजेंट सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी रिपीटेड एक्शन हो गया, आपका रूटीन वर्क आपका हो गया, आपने इस्तेमाल किया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। अब ये 2 रूल या आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, बार बार बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप सामने अपनी किताब खोलेंगे, आपको फ़ौरन ही समझ आ जाएगा कि यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुझे यूज़ करना है, ठीक है। मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन दी डेली रूटीन वर्क की, कि आप डेली रूटीन वर्क के लिए अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, ऐसे लिखना पड़ जाए, कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट अपना लगाइए, आई लगाएं, वी लगाएं, दे लगाएं, ही लगाएं, शी लगाएं, इट लगाएं, जो भी लगा रहे हैं। शुरू में वो आपका सब्जेक्ट आपने लगाया, सिंगुलर नाउन लगाएं, और आप सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, सेकंड नहीं लगानी, थर्ड नहीं लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, और आप अपना अपना एक्सप्रेस कर दें, अपना व्यू, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं आप कर दें सारा, और सारे तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती चली जाएगी। पूरे दिन का आप रूटीन आप बता देंगे मैंने ये करना है। तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। एक आज लिखिएगा, एक सेंटेंस ऊपर लिखिएगा कि माई डेली रूटीन, ठीक है। डेली रूटीन में अब आपने जो काम सुबह से शाम तक किए, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, आई आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सारे एक्शन आप लिख दीजिए अपने दिन भर जो आपने किए। तो देखिएगा आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह अगर आपको रिपीट एक्शन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, 2 रूल बता दिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ हो रहा है, डेली रूटीन में और रिपीटेड एक्शन में, दोनों की मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी। अच्छा, इसके बाद अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कहाँ यूज़ होता है, ये भी अब आप लिखिए। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा होता है प्रेजेंट फीलिंग में। अब इस वक्त जो हम महसूस कर रहे हैं ना, यानी प्रेजेंट, चूँकि प्रेजेंट ही टेंस है, तो प्रेजेंट फीलिंग्स जो है ना हमारी, प्रेजेंट फीलिंग्स, प्रेजेंट थिंकिंग, प्रेजेंट थॉट्स, प्रेजेंट इमोशंस, प्रेजेंट डिज़ायर्स, और जो भी उसमें हमारे आ जाता है, और प्रेजेंट जो है हमारे प्रेजेंट इवेंट्स, और प्रेजेंट टॉकिंग, यानी भाई इस वक्त जो भी कुछ हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग है, हमारी थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे डिज़ायर्स हैं, हमारी जितनी भी हमारे गुफ्तगू है, बातचीत अगर प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है प्रेजेंट फीलिंग के लिए, ठीक है। प्रेजेंट फीलिंग, थिंकिंग, थॉट्स, इमोशन, डिज़ायर, जैसे हेट, आप डिज़ायर है आपका इमोशंस है, आपका हेट, लव, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये जितनी भी चीज़ें, लाइक, डिसलाइक, ये जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, उन सब के लिए आपने प्रेजेंट की जो है आपकी फीलिंग्स, उन सब के लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, यानी वही आपने सब्जेक्ट लगा दें, कुछ भी जो भी आप लगाए, किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नाम लगा दें, उसके लिए ही शी यूज़ कर ले, अपने लिए कह रहे हैं तो आई लगा दें, वी कर ले, ज़्यादा लोग हैं दे कर लें, ठीक है। और फिर आपने उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो आपका 3 रूल हो गए, यानी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ ही इस्तेमाल करनी है, रिपीट एक्शन में, योर रिपीटेड एक्शन जो बार बार आप करते हैं, वो एक्शन जो आप चाहे साल में भी करें, मंथ में भी करें, ईयरली करें, डेली करें, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिपीट एक्शन जो भी आपका है, जो काम आप बार बार करते हैं, उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपकी प्रेजेंट फीलिंग जो है, उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। थॉट्स, इमोशन, सब के लिए, लाइकिंग, डिसलाइकिंग के लिए, आई हेट हर, आई लव हर, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये आपका स्टेटमेंट सेंटेंस है। मैं आपको ये टॉपिक अलग लेकर चलूँगी, उसमें बताऊँगी कि आपके वर्ब जो होते हैं, वर्ब जो है मैंने अभी जैसे डेफिनेशन में बता दिया है कि वर्ब आपका एक्शन को भी शो करता है और स्टेट को भी शो करता है। स्टेट का मतलब होता है हालत, कोई किस हालत में है, और एक एक्शन क्या होता है जो वो हरकत होती है, जो आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आप हरकत में कर रहे हैं। एक है स्टेट, तो स्टेटमेंट सेंटेंसेस वो कहलाते हैं। तो अब आपने ये जैसे आपने ये कहा कि आई हेट हर, या शी हेट्स मी, ठीक है, और ही लाइक्स मी, और आई लाइक हर, ठीक है, आई लाइक फ्रूट, वी लाइक वेजिटेबल, और दे लाइक टू प्ले इन ग्राउंड। तो देखिएगा आपने सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और सब्जेक्ट आप जो चाहें इस्तेमाल कर लीजिए, नाम किसी का लगा लीजिए, ठीक है। तो अब आपके जो भी, अच्छा
और इसी तरह आपकी जो भी प्रेजेंट में जो भी आपकी ख्वाहिश है, डिज़ायर है, तो उसके लिए भी आपने जो है वो यही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आपको यूज़ करना है। अब आपको मैंने बता दिया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये रूल लिख लीजिए, ये रूल लिख लेंगे आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर इन रूल के मुताबिक सेंटेंसेस आप बनाइए, देखिए कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब चौथी जगह कहाँ आप प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मेरा एक टॉपिक अलग से है जो मैं आपको बताऊंगी, और बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं ना, वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू गिव अ ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, टू प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो भी होगा, ये बाकायदा क्वेश्चन आता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन लिखिए और बताइए, इनकी एग्जांपल्स भी दीजिए। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक प्रोग्राम करूँगी मैं भी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए भी आपने हमेशा वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल करना है। आपको मैं ये बता रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यानी हमारी कितनी ज़्यादा इंग्लिश बोलने में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। यानी सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है आपने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देनी है और आपने बातचीत करनी शुरू कर देनी है। तो आपने देखा कि अब हम चौथा पॉइंट कौन सा था? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी आएंगे उन सब ने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने यूज़ करना है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई धमकी देते हैं, किसी को कोई एडवाइस करते हैं, कोई मशवरा देते हैं, किसी को कोई हम जो है किसी से कोई दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को जो है हम किसी काम से मना करते हैं। इन सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। लेकिन इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक बात और भी, उसमें सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं लेकिन नॉर्मली सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। ये मैं भी प्रेजेंट आपको ये इसकी एग्जाम जैसे हम कह दें, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपके आता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब क्या हुआ? सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकंड तो नहीं है। सिट डाउन, बैठ जाओ, बात पूरी हो गई मेरी। लेकिन मैंने इसमें सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। कभी कभी हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नॉर्मली सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। कभी कभी करते हैं जब हम किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस को एम्फेसिस करना चाहें, बहुत फोर्स करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगी यू सिट डाउन, वरना अदरवाइज आई विल से सिट डाउन प्लीज़, और फिर भी वो नहीं मान रहा, तो अगर एम्फेसिस करना है, हमने जोर देना है अपने सेंटेंस पर, तो फिर हम कह सकते हैं यू सिट डाउन। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज सिट डाउन। तो वरना अदरवाइज इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगर आप सिर्फ बात कर रहे हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज़ करनी होती है और आपका वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, किसी और टेंस में नहीं जाते। ठीक है, तो आप कहेंगे सिट डाउन, और सिट डाउन के बाद आप और भी बेशुमार सेंटेंस, आप जितने भी लफ्ज़ आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। और उसमें जो है आपने सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना, लेकिन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे आप उसको कह दें ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपने सब्जेक्ट नहीं लगाया, आपने कह दिया ब्रिंग योर बुक। राइट योर नोट्स, अपने नोट्स लिखो। लिसन मी, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस। लिसन में प्रेजेंट सब देखिएगा, वर्ब की सब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। ठीक है, अब हमने यह सब्जेक्ट भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका लेकिन ये एक डेफिनेशन भी आ रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इनमें भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। यानी आपने जो है बी क्वाइट, बी क्वाइट, ये प्रेजेंट आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए। और गो एल्स एनीवेयर, बी क्वाइट, गो एल्स एनीवेयर, कहीं भी चले जाओ यहाँ से। ठीक है, और प्ले विद मी, प्ले भी देख लीजिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, प्ले विद मी। और राइट अ नीट राइट इन नीट राइटिंग। ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग। तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल मैंने की है। और इसी तरह से जितने भी आप जो है वो
सेंटेंस यूज़ करेंगे आप सारे। क्लीन द रूम, ठीक है, तो क्लीन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लीन द रूम आपने कह दिया। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम, मेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे सेंटेंस जो भी आपको लगाना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको करना है वो कर लीजिए। तो आपने देखा जो रूल बता रही हूँ ना, सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, यानी पहला टेंस है जिसके लिए मैं इतने रूल आपको बता रही हूँ। और ये टेंस आपका 40% आपकी उर्दू कन्वर्सेशन में आपका इस्तेमाल होता है, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है ये टेंस। तो अगर आपको ये टेंस आपको समझ में आ गया है और आपने इसके सेंटेंसेस बना लिए हैं और आपने ये बात समझ ली कि आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, तो सिर्फ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और लिखते चले जाना है जो भी कुछ आपने लिखना है। जो बात भी आपने कहनी है, जो बात आप सोच रहे हैं, उर्दू में सोच रहे हैं या इंग्लिश में सोच रहे हैं, उसको आपने लिख देना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब कहीं किसी को हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और तो फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ कर लीजिए, सब्जेक्ट हटा दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट ना लगाइए। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अब कुछ वो मैं बाद में बताती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इसको छोड़ देती हूँ मैं असल में आपको सिर्फ डेफिनेशन ही बता रही हूँ। इनकी डेफिनेशन ये तो खैर वर्ब की तरफ तो हम बाद में जाएंगे। मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ ही लेकर चल रही हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम जा रहे हैं। अब तीसरा रूल कौन सा था? चौथा, 4 हो गए मेरा ख्याल है, 4 रूल हो गए। अब हमारे पास हम आ रहे हैं, अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज़ करना है परमानेंट सिचुएशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो आपकी परमानेंट है, तब्दील नहीं होगी, यानी कोई भी आपका काम ऐसा है जो आपका तब्दील नहीं होगा, वो वैसे ही चलता रहेगा या वही रहेगा, उसके लिए भी आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। यानी कि आपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई और फॉर्म नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। तो जैसे परमानेंट सिचुएशन में आप कह देते हैं कि आई लिव इन कराची, आई लिव इन कराची, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव, ठीक है, आई लिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ही लिव्स इन इंडिया, वो इंडिया में रहता है। शी लिव्स, फिर वो एस लग जाएगा ही शी के साथ, ठीक है ना। तो आई लिव इन कराची, आई लिव इन पाकिस्तान, आई वर्क एट KMC, आई वर्क एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई वर्क इन एन ऑफिस, आई वर्क इन ऑफिस, या आई डू स्टडी इन 5th क्लास, आई स्टडी इन क्लास 10th, ये आपने देखा कि वर्क, आई वर्क एट KDA, तो आई वर्क इन ऑफिस, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, वर्क नहीं लगा रहे हैं। देख लीजिए, आई सब्जेक्ट आ रहा है, जो भी लगा दें आप, सब्जेक्ट ही, शी, वी, दे कर दें, दे वर्क कर दें, कुछ भी कर दीजिए आप। तो आपने जब जो वर्ब यूज़ किया है देख लें, आई लिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्क आपकी फर्स्ट फॉर्म, स्टडी आपकी वर्क फर्स्ट फॉर्म। तो आपने जो भी वर्ब लगानी है फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की और सब्जेक्ट लग जाएगा आपका। लेकिन कहाँ पर? जब परमानेंट सिचुएशन होगी, कोई भी आपकी परमानेंट सिचुएशन है, आपका रहना रिहाइश जो परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर परमानेंट जगह नहीं है जहाँ आप रहते हो, तो फिर आपका सेंटेंस थोड़ा दूसरे तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम अगर अपने शहर का बता रहे हैं तो आई लिव इन कराची, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, आई लिव इन गुलशन इकबाल, ठीक। तो इस तरह से परमानेंट सिचुएशन के लिए भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। अब आपके पास कौन सी चीज़ रह गई है? इसके बाद अब एक जो चीज़ और आपकी रहती है कि आपने और कहाँ पर यूज़ करना है। आपका कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर साइंटिफिक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ यानी ऐसा सच जो दुनिया के हर हिस्से में माना जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपसे कहती यूनिवर्सल अगर ट्रूथ है, तो वहाँ पर भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा यूज़ होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कोई रूल नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, यही रूल है। तो अगर आपकी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे मैं कह देती हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हमेशा सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है? मशरिक से निकलता है, चाहे अमेरिका में निकले, चाहे कनाडा में निकले, चाहे पाकिस्तान में निकले। तो सन राइजेस, चूँकि सन एक है, सिंगल है, सिंगुलर नाउन है,
नाम है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने उसके साथ राइज के साथ राइजेस कर दिया, यानी निकलना, सूरज का निकलना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट, और सनसेट और डूबता कहाँ पर है, इन वेस्ट में डूबता है, मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूबता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप कहें वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वाटर फ्रीज कब हो जाता है, पानी कब फ्रीज हो जाता है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाटर क्या है, नाम है, आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सिंगुलर नाम है, वाटर पानी नाम है ना किसी न किसी चीज़ का। तो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है। और एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉयल भी देख ले, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देख ले पूरा सेंटेंस आपने बोल दिया, आप इसमें पूरे आगे सेंटेंस बढ़ाते चले जाए, और ये आप पूरा ऐसे आप लिख सकते हैं इसी तरह से। तो वाटर ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यानी आप दुनिया में कोई आप किसी से कहें कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी इतने में ही जमता है। पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बॉयल हो जाता है, बिल्कुल पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए आपने वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ मैंने जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है सनराइजेस, सनराइज नहीं कहा, सनराइजेस कह रही हूँ क्योंकि एस लगा रही हूँ, क्योंकि सन जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ एस लगता है। तो सनराइजेस, राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो है वो वाटर वर्ब की इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी फ्रीज, ठीक है, फ्रीजेस किया क्योंकि हमने वाटर के साथ लगा रहे हैं, हम नाम के साथ लगा रहे हैं। और बॉयल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बॉइल्ड नहीं किया है, बॉयल किया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस फार्मूला वो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस में अब रूल कौन कौन से इस टेंस के कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है अपनी टेंस, देख ले कितनी जगह पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर समझ में आ गया, ये रूल समझ में आ गए, तो आप देखिए कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप कह दें अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओ माय गॉड, फिर नेट डिस्कनेक्ट हो गया।